अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी के हवाले से जो है मस्टर्ड प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। उनकी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी है तो आप लोग वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के बारे में, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मस्टर्ड प्लांट क्या है। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। जैसे हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, फिर हम आ गए थे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। तो उसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सरसों का, जिससे मतलब सरसों का पत्ते वगैरह मिलते हैं, सरसों का दरख्त। ठीक है, तो अब इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, बायोलॉजिकली जो इसका साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है, वो है इसका जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो किसका जो है वो बायोलॉजिकल नेम है। या तो इस तरीके से आ जाता है, या तो ये आ जाता है कि मस्टर्ड प्लांट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से अहम है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज़ कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, आमतौर पे मस्टर्ड प्लांट कहते हैं और बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों। ठीक है, इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहते हैं और आमतौर पे जब हमारे यहाँ जो इसको क्या बोला जाता है, सरसों बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ मल्टी सेल्यूलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। ठीक है, ये क्योंकि एक मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हमें आम आँख से तकरीबन दिख रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, आम आँख से मीन्स जो भी हमें चीज़ दिख रही है, मीन्स उसके अंदर एक सेल तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो तकरीबन हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस में ही आते हैं। तो ये भी एक मल्टी सेल्यूलर है और जो है वो कल्टिवेटेड होता है। किस सीज़न में होता है ये, सर्दियों के सीज़न में। ठीक है, सर्दियों के सीज़न में जैसे आपको साग वगैरह खाने को मिलते हैं पत्ते के, तो ये सरसों के पत्ते भी किस मौसम में अच्छे होते हैं, सर्दियों में। ठीक है, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल। ठीक है, सरसों का साग भी बनाया जाता है, इसके जो पत्ते होते हैं उनसे साग बनाया जाता है। मीन्स ये एक किस्म का वेजिटेबल है, जाना माना हमारे पंजाब की साइड पे और जो है पाकिस्तान में। वाइल सीड्स आर यूज ओनली फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। और ठीक है, और इसके जो बीज होते हैं वो किस इस्तेमाल होते हैं, उसमें से जो है तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल बनाया जाता है, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट लेंथ होती है वो इतना बड़ा प्लांट नहीं होता ये। ठीक है, छोटा सा होता है और इसकी जो कंप्लीट लेंथ होती है वो 1 से 1.5 मीटर होती है। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट। हर प्लांट के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक उनका जो है वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है और एक उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है उसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स जो आपके वो वेजिटेटिव उनको कहते हैं जो कि प्लांट का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो प्लांट का स्ट्रक्चर जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जड़ तना पत्ता, वो क्या होता है, प्लांट मीन्स जड़ तना पत्ता। तो ये तीनों प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हैं आपके वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, जड़ तना पत्ता। ठीक है, उसके बाद जो है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है इसके क्या आ जाते हैं, फ्लावर्स। मीन्स ऐसे पार्ट जो मतलब उसमें से नया प्लांट बन सके, रिप्रोड्यूस हो सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है, ईच फ्लावर इज़ येलोइश इन कलर। ठीक है, इसका हर फूल जो है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है और वो क्या बनाता है, सीड्स बनाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनते हैं, सीड्स। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर प्लांट पर लिया हमने एक। अब दूसरी एग्जांपल जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है मल्टी सेलुलर एनिमल, और वो उसमें किसकी एग्जांपल दी हुई है हमें, फ्रॉग की। तो चले अब फ्रॉग को पढ़ते हैं।
ठीक है। जैसे मस्टर्ड प्लांट का बायोलॉजिकल नेम था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसी तरीके से जो फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, ये भी आता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अहम क्वेश्चन है कि इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, फ्रॉग का। स्पॉटेड फ्रॉग मीन्स जिस पे ब्लैक ब्लैक डॉट बने हुए होते हैं, तो उस फ्रॉग का ज़्यादातर जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ मल्टी सेलुलर, ये भी एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये पानी में भी रह सकता है और ये खुश्की में भी रह सकता है। मीन्स फ्रॉग की ड्यूअल नेचर होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको किस क्लास में रखा गया है, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया में वो आते हैं जिनकी नेचर क्या होती है, ड्यूअल। ठीक है, फ्रॉग को कहा जाता है कि फ्रॉग है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स के इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता, खुश्की में भी रह सकता है। ठीक है, अर्ली स्टेज जो है वो इसका तकरीबन वाटर में गुजरता है और फिर जो है वो अर्थ पे भी, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो कितने हिस्सों में मुश्तमिल होती है, 2 पे। एक इसका सर वाला हिस्सा होता है और एक इसका पीछे जितना भी एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, ये सारा ट्रंक कहलाता है। ठीक है, देयर इज़ नो नेक। ठीक है, इसकी गर्दन नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम्स की बनी हुई है, मतलब जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी को डॉक्टर वगैरह बनना होता है या इंटर में, जब भी आप बायोलॉजी लेते हो तो 9th क्लास से आपको फ्रॉग पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रॉग का जो है अंदरूनी सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो तकरीबन इंसानों से मिलता जुलता है। इसलिए आपको पहले फ्रॉग पे जो है वो तजुर्बे करवाए जाते हैं, उनके सिस्टम सिखाए जाते हैं, क्योंकि इनके तकरीबन आलमोस्ट इनके सारे ऑर्गन सिस्टम इनमें वैसे ही बने हुए हैं जैसे इंसान के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। इसके सारे ऑर्गन्स के अंदर फिर टिश्यू भी हैं, क्योंकि ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं, टिश्यू के अंदर, टिश्यू से। ठीक है, अब कौन कौन से टिश्यू मौजूद होते हैं इसमें, एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, इन टिश्यूज़ की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, आएगी इस चैप्टर में। फिलहाल आप नाम याद रखें कि इनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंड्यूलर, मस्क्यूलर और नर्वस एक्सेट्रा, और भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉग कहाँ रहता है, फ्रॉग जो है डिशेस कहते हैं, खाइयाँ वगैरह जो होती हैं उनके अंदर, पूल्स, पॉन्ड्स मतलब तालाबों के अंदर, छोटे तालाब, बड़े तालाब। ठीक है, स्टैग्नेंट स्ट्रीम मतलब ठहरी हुई जो पानी होता है उसके अंदर, एंड स्लो मूविंग रिवर्स, और कुछ बहते हुए दरियाओं के अंदर भी, मतलब जो स्लो बहते हैं उन दरियाओं के अंदर भी फ्रॉग होते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, ये खाता क्या है, ये खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स को। ठीक है, छोटे कीड़े मकोड़े इसकी जो है वो क्या है, खुराक है। ठीक है, दिस इज़ ऑल ओवर अबाउट फ्रॉग। ठीक है, ये था आपके फ्रॉग के बारे में। ठीक है, हमने मल्टी सेलुलर में एक प्लांट की एग्जाम्पल पढ़ ली और एक एनिमल की एग्जाम्पल को कवर कर लिया। अब जो है वो आगे है आपका एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि जो एक्टिविटी आपको अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म करनी है, तो ये मेरे ख्याल से इतना अहम नहीं है। मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। एक फ्रॉग होना चाहिए आपके पास, एक डाइसेक्टिंग ट्रे होनी चाहिए। डाइसेक्टिंग ट्रे मीन्स उसके अंदर, जिसके अंदर ऑपरेशन वगैरह के सारे सामान हो। ठीक है, नीडल्स वगैरह जो भी फ्रॉग को काटने के लिए, सीज़र, वो सारा मिलता है बाहर से। ठीक है, ट्रे मतलब ट्रे होनी चाहिए जिसके अंदर आप सामान वगैरह रख सकें, और ये पूरा डाइसेक्शन बॉक्स। ठीक है, ट्रे और बॉक्स जो है वो आपको शॉप से अवेलेबल होते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा पिंस होनी चाहिए आपके पास ताकि आप फ्रॉक को अटैच कर सकें। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो आप फ्रॉक को ट्रे पे रखेंगे। ठीक है, जो ट्रे आपने ली है, एक डाइसेक्टिंग के लिए ट्रे आती है। ठीक है, वो आप लेंगे और जो है उसके बाद जो है आप जो है इसको क्या करोगे, इसको चारों कोनों से जो है वो हाथ पाँव जो है वो चारों कोनों से जो है आप इसको पिंस लगा के जोड़ दोगे। मीन्स इसकी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स जो है उसको जोड़ देना है आपने। ठीक है, फिर आपको सीज़र लेनी है। सीज़र को जो है फिर आपको
उसको एब्डोमेन को काटना शुरू करना है, लेकिन वेंट्रली काटोगे आप। वेंट्रली कैसे? पीछे के हिस्से से आप काटना इसको शुरू करोगे, ठीक है। पीछे के हिस्से से आपको क्लोका से जो है उसका पीछे वाला हिस्से से शुरू करना है और ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। ये बीच में जो आपकी लाइन दी हुई है वेंट्रली, यहाँ से आपको कैंची के ज़रिए से, सीज़र के ज़रिए से जो है वो कट करते हुए जाना है, ठीक है। फिर जो है इसकी फिर जो बाकी जो इसकी लिम्स वगैरह पे स्किन बचती है उसको अलग करना है, ठीक है, उसको खोलना है। और फिर जब ये सारा खुल जाएगा तो उसके बाद जो है आपको देखना है कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पे मौजूद है और किस तरीके से जो है वो अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फ्रॉग की ऑब्जर्वेशन की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेबल शोइंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद द रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये जो टेबल दिया हुआ है आपको, इसमें जो है बताए गए हैं कि कौन से ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, किस ऑर्गन सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको डिटेल में नहीं पढ़ना ऑर्गन सिस्टम कैसे होगा, क्या होगा, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि किस ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, उसके लिए उसमें सबसे पहले आपका फुट जाता है माउथ, ठीक है, माउथ। और ये जो है माउथ में जाने के बाद माउथ के अंदर जितने भी दांत वगैरह ये सारे हिस्से होते हैं, ज़बान, ये सारा बकल कैविटी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी फेरिंग्स आ जाती है, ठीक है। इसोफेगस फूड पाइप आ जाता है जिससे आपका खाना गुजर के नीचे आता है। फिर स्टमक आ जाता है जिसमें आपका खाना हज़म होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है जिसमें मज़ीद आपके खाने की हज़म होकर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ खाना जो हज़म नहीं हो पाता वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो क्लोका के ज़रिए से बाहर चला जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे लिवर है, मतलब आपका जिगर वगैरह, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास। तो लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास क्या करते हैं, बेसिकली ये केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास, ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि ईसोफेगस किस ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है, डाइजेस्टिव का, सर्कुलेटरी का, रेस्पिरेटरी का या एक्सक्रीटरी का, मतलब इस तरीके से इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन किस सिस्टम का हिस्सा है, तो इस तरीके से इसके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि आपको इन सब के ऑर्गन्स के नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आप इस सिस्टम को कहते हैं जिसके ज़रिए से पूरी बॉडी में आपका खून जो है वो गर्दिश करे, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में खून घूमे और हर जगह आपको ब्लड सप्लाई करे, ठीक है। इसके लिए कौन सी चीज़ दरकार होती है, इसके अंदर हार्ट सबसे पहले, क्योंकि हार्ट पंपिंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा तो आपके ऑर्गन सप्लाई नहीं होंगे, मतलब आपको फूड और ऑक्सीजन किसी भी हिस्से तक ब्लड नहीं लेके आ सकेगा, ठीक है। उसके अलावा है एट्रिया, ठीक है, आर्टरीज, एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा आयोटे, वेना केवा, ये सारी जो वेसल्स होती हैं ये सारी इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, आपका ब्लड छोड़ने में और ले जाने में, ठीक है। इनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या हैं, आपके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या हैं, हिस्से हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपके सांस लेने के निज़ाम को कहते हैं, जिसमें अहम हिस्सा है आपका लंग्स का, ठीक है, आपके फेफड़े, ठीक है। ट्रेकिया कहते हैं विंड पाइप को, ठीक है, जिससे हवा अंदर दाखिल होती है, लंग्स तक पहुंचती है। नोस्ट्रल्स कहते हैं नाक के सुराखों को, ओपनिंग्स को, ठीक है, जिसके ज़रिए से हवा अंदर आती है। तो ये मेन 3 ऑर्गन्स हैं। नोस्ट्रल्स के अंदर से हवा अंदर आती है, फिर वो ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से गुजर के वो लंग्स में जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मीन्स जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, जिसके ज़रिए से, ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट, मीन्स जिस प्रोडक्ट की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बॉडी में हज़म नहीं हो पाता और आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो उसका बाहर निकल जाना एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले किडनी है। किडनी क्या करती है, आपके सारे ब्लड को फ़िल्टर करती है,
ठीक है, मीन्स उसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो वापस आपकी बॉडी को दे देती है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो फ़िल्टर करके उसमें से वेस्ट बनाती है। ठीक है, उसके बाद जब इसमें मतलब किडनी के अंदर जब यूरिन बन जाता है, ठीक है, तो फिर वो यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर एक किस्म की ट्यूब है, वहाँ आ जाता है और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ वक्त तक आके ठहरता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो फिर आपका यूरिन पास आउट हो जाता है। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? टेस्टिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेल ऑर्गन है टेस्टिस, वाजा एफेंशिया ओवरीज फीमेल ऑर्गन, ओविडक्ट फीमेल ऑर्गन, ओविसेक फीमेल ऑर्गन। ठीक है, ये मेल ऑर्गन्स हैं और ये फीमेल ऑर्गन्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो है वो आपके दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके लिए कौन कौन से मेन ऑर्गन है? ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले मीन्स पूरा आपका जो दिमाग का कंट्रोल होना, आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? एक तो दिमाग, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी से मैसेज लेके आती हैं और मैसेज लेके जाती हैं। तो ये अहम 3 ऑर्गन हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ डायसेक्टेड फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को लेबल करना है, तो वो आप जो है ऊपर इसमें तो नहीं है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा पिक वगैरह सर्च करके और फिर इसको लेबल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमेबा है, तो वो जो है हम इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक के लिए मेरा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।